अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्वीट डिश की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही टेस्टी है, अमेजिंग है और आप इसको बहुत ही जल्दी से बना सकते हैं। तो रेसिपी की तरफ आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इंग्रेडिएंट्स जो लिए हैं उसमें पानी है, चीनी है, अकॉर्डिंग टू आप टेस्ट अपने ऐड कर सकते हैं। फूड कलर है मेरे पास, लिक्विड कलर, रेड कलर है, यहाँ पर ये येलो कलर है और यहाँ पर ग्रीन कलर है। और ये मेरे पास है जिलेटिन पाउडर। इसको कैसे यूज़ करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर मेरे पास जेली है मैंगो फ्लेवर में। मैंगो फ्लेवर के बाद यहाँ पे वनीला फ्लेवर है मेरे पास, मीन्स बनाना फ्लेवर ये भी, और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। मेरे पास ये तीनों अवेलेबल थे, लेकिन अगर आपके पास इन तीनों में से कोई एक भी अवेलेबल हो, आप उस एक से भी जेली बना सकते हैं डिफरेंट कलर्स की, लेकिन फूड कलर के साथ। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक पैन ले लिया है। पैन में हमने पानी ऐड करना है। मैंने यहाँ पर पानी तकरीबन ऐड किए थे 2 कप। 2 कप पानी ऐड करने के बाद इसमें हमने अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें ऐड करनी है चीनी। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर मीठा ऐड करने के बाद हमने पानी को निकाल लिया है जग में। इसके बाद ये मैंगो जेली इसमें आपने सारी ऐड कर देनी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको ऐड कर लेना है, डिवाइड कर लेना है डिफरेंट पार्ट्स में। मैंने यहाँ पर 4 कप्स यूज़ किए हैं। ये 4 कप्स में मैंने ये जेली का जो पानी था वो ऐड कर दिया और इसमें अब हम फूड कलर ऐड करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने रेड कलर ऐड किया है और यहाँ पर सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप्स रेड कलर के ऐड किए हैं मैंने और इसको मिक्स कर दिया है। इसको मिक्स करने के बाद नेक्स्ट मैंने लिया है ग्रीन कलर, और कलर बहुत लाइट यूज़ करें। ये भी मैं बिल्कुल 3 ड्रॉप्स इसमें ऐड किए हैं, क्योंकि लिक्विड कलर्स की कलरिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ग्रीन कलर ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लिए। इसके बाद यहाँ पर ऐड करूँगी मैं येलो कलर थोड़ा सा, ताकि ये मज़ीद थोड़ा डार्क हो जाए। तो ये ऐड कर दिया इसमें और इसको मिक्स कर दिया। अब आप देख सकते हैं एक येलो डार्क है और एक लाइट है। और इसके बाद इसमें ऐड करूँगी मैं रेड कलर। रेड और ग्रीन को जब आप मिक्स करोगे तो एक ये ब्राउन ब्लैक सा कलर लगेगा, पेप्सी टाइप इसका एक कलर आएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 ड्रॉप्स ऐड किए रेड और 2 ड्रॉप्स में ऐड किए हैं ग्रीन के। आप देख सकते हैं कि इसका ब्राउनिश और ब्लैक सा कलर आया है। इसके बाद हमने जेली को रख देना है फ्रिज में ठंडा होने के लिए, और हमने एक पैन ले लेना है। इसमें मैंने यहाँ पर मिल्क पैक ऐड किए हैं, इसमें 3। आप इसको अपनी क्वांटिटी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अब ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा ऐड करें, अगर कम तो कम ऐड करें। दूध ऐड करने के बाद इसमें हमने चीनी ऐड करनी है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसके बाद यहाँ पर प्लेट में मैंने ले लिया है नीम गर्म पानी, जिसमें हमने ये पाउडर ऐड करना है, जिलेटिन पाउडर। 2 टेबलस्पून इसमें हमने ऐड करना है और इसको फ़ौरन अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें लम्स ना बन जाएं। ये एक्चुअली इसको ऐड करने के बाद ऐसा हो जाता है कि लम्स बन जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड सा एक पाउडर होता है। तो इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और जब आपने इसको ऐड करना है तो नीचे से बिल्कुल निकाल के ऐड नहीं करना, बस आपने इसको अंडे की तरह बहुत ही अच्छे से फेंट लेना है ताकि बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाए। तो जी दूसरी तरफ ये दूध को बॉयल आ गया है। इसमें अब हमने ये जिलेटिन पाउडर जो पानी में मिक्स किया था वो ऐड कर देना है और इसको मिक्स कर लेना है
آہستہ آہستہ ڈال کر ساتھ ساتھ ہم نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کو پکا لینا ہے 5 سے 10 منٹ کے لیے لو فلیم پر، دین اس کو ہم نے نکال لینا ہے۔ یہ ہم نے ایک جگ میں نکال لیا ہے۔ یہاں پر یہ جیلیز جو ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ بہت اچھے سے ریڈی ہو چکی ہیں، اور یہاں پر جیلی کی کٹنگ ہم نے کرنی ہے کیوبز میں۔ تو سب سے پہلے ہم سائڈوں سے اس کو اتار لیں گے تاکہ جب ہم اس کی کٹنگ کریں تو یہ ایزیلی باہر آ سکے۔ اس کے بعد اس میں سب سے پہلے آپ نے لمبائی میں کٹ کرنا ہے، اس کو لمبائی میں کٹنگ کرنی ہے، دین آپ نے اس کو کیوبز کی شیپ دے دینی ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اس کی کیوبز کی شیپ دے دینی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہم نے باقی جیلیز کو بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ یہاں پر میں نے ایک باؤل لے لیا ہے، یہ جیلی جو ہم نے بنائی ہے اس کو کیوبز میں کٹنگ کی ہے، اس کو ہم نے نکال لینا ہے باؤل میں۔ ساری جیلیز کو نکالنے کے بعد بہت ہلکے ہاتھوں سے آپ نے مکس کرنا ہے، کیونکہ جیلی بہت سافٹ ہوتی ہے اور یہ بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے جو دودھ ریڈی کیا تھا یہ ہم نے ایڈ کر دینا ہے اس میں، اور آپ نے جیلیز سے تھوڑا سا اوپر اس کو ایڈ کرنا ہے کہ ہلکی ہلکی جیلی جو ہے نظر آنا بند ہو جائے، اور اس کو لائٹ سا مکس کر دیں بس، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اس کو ایڈ کر لینا ہے۔ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے۔ یہ تقریباً آپ 15 منٹ اس کو رکھو گے تو یہ بالکل ریڈی ہو جائے گا 15 منٹ کے بعد۔ تو جی یہ 15 منٹ کے بعد میں نے فریج سے نکال لیا ہے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے یہ کتنا پیارا کلر لگ رہا ہے۔ اس کو آپ کٹ کر کے بھی سرو کر سکتے ہیں یا نکال کے بھی سرو کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میرے سے چھوٹی سی مسٹیک ہو گئی کہ میں نے اس کو نیچے سے گریس نہیں کیا کسی چیز سے، تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا ٹوٹ گیا، ادروائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے سے یہ کتنا ہی پیارا لگ رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے ہماری پیاری سی سرونگ، یہ بہت ہی ٹیسٹی اور ڈیلیشیس سی سویٹ ڈش ہے۔ آپ اس کو 15 منٹ میں ریڈی کر سکتے ہیں، اور یقین مانیں سب آپ کی تعریفیں کریں گے۔ بہت ہی ڈیفرنٹ ریسیپی ہے، میری اس ریسیپی کو گھر پر ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ جو میری ویڈیوز ہیں آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔